सो वेलकम गाइस। ये चैप्टर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है, राइट? लेकिन उससे पहले मेरे हिसाब से आप थोड़ा मैं एक कुछ इमेजेस दिखाता हूँ आपको, उसको देखिए। ठीक है, तो ये है एक इमेज, राइट? इसमें आप देखिए कि घर कितना अस्त-व्यस्त है। ये एक रूम है, कितनी इसमें चीज़ें यहाँ से वहाँ सब रखी हुई हैं, इधर से उधर है। बिल्कुल भी एकदम मेस्ड अप है। तो एक एक ये इमेज है और अब देखिए आप इमेज बी, ठीक है? ये भी एक रूम है बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें व्यवस्थित रखी हुई हैं, अपनी-अपनी जगह पर हैं सब, है ना? एकदम अच्छे से ऑर्गनाइज़ किया हुआ है इसको। सो आप इन 2 तस्वीरों में से आपको बेटर कौन-सी लग रही है? ए या बी? ठीक है? ओके। अब आप सब लोगों को बी वाली अच्छी लग रही होगी, राइट? अब एक और तस्वीर देखते हैं। देखिए ये फ्लावर एक गार्डन है, अच्छा गार्डन है ये भी देखिए, लेकिन इसमें फूल लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है? और तरह-तरह के फूल हैं। अब देखिए एक और इमेज ये। तो यहाँ पे भी फूल लगे हुए हैं बट ये फूलों का खेत है एक्चुअली। तो इसमें बहुत तरीके से जो है एक क्यारियों में फूलों की खेती की गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक क्यारी में एक ही कलर के फूल आपको दिख रहे हैं, राइट? फिर एक इमेज ये देखिए, ये आपको पेड़ दिख रहे हैं? सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इसमें आप देखेंगे कि पेड़ों की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग सब मतलब लाइन से रो में हाइट के अकॉर्डिंग पेड़ लगे हुए हैं, राइट? तो ये इन तस्वीरों से जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि आपको पता है कि सॉर्टिंग क्या होती है, राइट? मुझे बहुत उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन या बहुत ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यू नो कि सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है? सॉर्टिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है? बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़। उन ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको हम अरेंज करते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, राइट? उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबर की बात करें, तो नंबर्स में हम उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर सकते हैं। या फिर कितने डिजिट्स हैं हर नंबर में उसके अकॉर्डिंग भी सॉर्ट कर सकते हैं। डिक्रीज़िंग या इंक्रीज़िंग दोनों में हो सकता है वो। तो सॉर्टिंग जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, राइट? ये हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं और फिर उससे जो है वो इंस्पायर होके हम चीज़ों को वैसे करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उसे समझ में आता है कि कैसे जो है उसको सॉर्टिंग या चीज़ें कैसे अरेंज की जाती है। जब वो घर में देखता है कि चीज़ें अरेंज्ड हैं, बुक शेल्फ में बुक्स अरेंज हैं या किचन में जो डब्बे हैं वो कैसे अरेंज में हैं, तो उसको लगता है और वो धीरे-धीरे अपने खिलौनों या टॉयज़ के साथ ये अरेंजमेंट्स करता है। तो ये बहुत नेचुरल जो है वो एक इंस्टिंक्ट है, राइट? ये हमारे अंदर है पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग एक देखते हैं ये एक नंबर है, राइट? 56 10 नंबर्स हैं इसमें 56, 91, 12, 54, 2, 10, 12, 90, 16 और 82। अब हम इसको अगर सॉर्ट कर दें, राइट? अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 10, 11, 12, 16, 54, 56, 82, 90 और 91, राइट? तो ये सॉर्टेड है एरे, राइट? तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो प्रोमिनेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो हैं बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। हम लोग एक-एक करके इनको देखेंगे। आज जो हम देखने वाले हैं वो है बबल सॉर्ट। ओके, तो आज हम बात करेंगे बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट में जो 2 चीज़ें हैं, बबल सॉर्ट के 2 ही प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो ये कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एरे को सॉर्ट करना है, राइट? बबल सॉर्ट जो है उसमें क्या होता है कि पहले तो ये नाम देख लेते हैं ये बबल सॉर्ट कैसे बड़ा है। तो आपने कभी पानी में देखा होगा बबल्स, राइट? तो उसमें जो बड़ा बबल होता है वो सबसे जल्दी ऊपर आता है, राइट? इनफैक्ट ये एनालॉजी गलत है बट हमें ऐसा लगता है कि बड़ा वाला बबल जो है सबसे ऊपर है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है बबल जैसे-जैसे ऊपर आता है वैसे-वैसे उसका साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है? सिमिलरली ये सॉर्टिंग में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सबसे राइट में पुश करना है। अगर हम इंक्रीज़िंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट है, पहले उसको सबसे लेफ्ट में राइट में पुश करेंगे, ठीक है? एक बार वो पुश हो गया इट मीन्स कि वो अपनी सही जगह पे पहुँच गया है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे बाकी बचे हुए एलिमेंट्स पे भी करेंगे, राइट? तो मूव द लार्जेस्ट इफ सॉर्टिंग इन इंक्रीज़िंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट इफ सॉर्टिंग इन डिक्रीज़िंग ऑर्डर एलिमेंट टू द राइट मोस्ट एंड ऑफ द array and keep doing step 1 until array gets sorted. ओके,
तो अगर किसी एरे में 10 एलिमेंट है, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो बड़ा वाला है उसको पुश कर देंगे सबसे आखिरी में, मतलब 10th पोजीशन पे। वंस वो 10th पोजीशन पे पहुंच गया, इट मीन्स उसकी उसकी पोजीशन फिक्स हो गई, वो सबसे बड़ा एलिमेंट था तो सबसे राइट साइड में जाके बैठ गया। अब बचे 9 एलिमेंट्स, तो इन 9 एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा होगा वो 9th पोजीशन पे जाएगा। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो बबल सॉर्ट में ऐसे होता है। एक बार हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए जो जो पहले वाला एग्ज़ाम्पल था 56, 9, 12, 54, है ना? 2, 10, 11, 12, 16 और 82, इसमें 10 नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बबल सॉर्टिंग करेंगे। बबल सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम? बबल सॉर्टिंग में अब आपको लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? या तो भाई मैं पूरे एरे को स्कैन करूँ और लार्जेस्ट निकाल के फिर उसको लास्ट में प्लेस कर दूँ। बट बबल सॉर्ट बोलता है नहीं, बोलता है कि हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लिए, उसमें जो बड़ा होगा, उनकी आपस में पोज़ीशंस को पहले अरेंज करते हैं। सो 56 और 9 में जो बड़ा रहेगा वो राइट साइड जाएगा, बिकॉज़ हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट को राइट मोस्ट साइड पुश करना है। तो अब क्या होगा कि 56 और 9 में 56 बड़ा है, तो 56 और 9 जो है अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ। अब देखिए 9 जो है यहाँ पे आ गया और 56 यहाँ पे आ गया, राइट? अब क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, 56 और 12, 56 और 12 में 12 छोटा है और 56 बड़ा है, तो अगेन ये लोग अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे, राइट? तो पोजीशन स्वैप हो गई और हमारा जो कंपैरिजन के लिए जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स थे वो कौन-कौन से हो गए, 56 और 54, ठीक है? सिमिलरली आगे चलते जाते हैं। ओके, सो फाइनली एंड में क्या होता है कि हमारे पास 56 और 82 का कंपैरिजन आता है, और इसमें 56 जो है वो ऑब्वियसली छोटा है और 82 बड़ा है, तो वो यहाँ पे रह जाएगा, राइट? अब क्या होता है, अब देखते हैं, ये इटरेशन 1 हो गया। तो एक इटरेशन में हमको जो सबसे लार्जेस्ट नंबर, इस एरे में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर था वो 82 था। तो 82 अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुँच गया है, राइट? तो इटरेशन 1 के बाद जो 82 है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सॉर्टेड पोर्शन बन गया है और एक ये जो है अनसॉर्टेड वाला पोर्शन बना हुआ है, राइट? अब हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इटरेशन में नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए? हमारे केस में 9 कंपैरिजंस हुए, 10 एलिमेंट से 9 कंपैरिजंस हुए। तो n-1 कंपैरिजन हमको करने पड़े। n एलिमेंट्स में अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपको n-1 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, करेक्ट? अगर 3 वैल्यूज़ हैं, उसमें सबसे बड़ा फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? आपको 2 कंपैरिजंस तो करने पड़ेंगे। पहले वाले को दूसरे से कंपेयर करोगे, उसमें जो बड़ा होगा, फिर उसको थर्ड वाले से करोगे, राइट? सो दिस इज़ हाउ इट्स मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड, राइट? अगर आपको n एलिमेंट्स दिए हों, तो उसमें बिगेस्ट फाइंड करने के लिए n-1 कंपैरिजंस लगेंगे, और अगर स्मॉलेस्ट फाइंड करना है तो भी n-1 लगेंगे, ठीक है? सो इन फर्स्ट इटरेशन नंबर ऑफ कंपैरिजंस वी डिड वाज n-1, ठीक है? अब इटरेशन 2 के बाद क्या होगा, 82 तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे आ चुका था, लेकिन जो बचा हुआ एरे था, राइट? जो बचा हुआ, ये देखिए जो ब्लू में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं, उसमें 56 बड़ा था। तो इटरेशन 2 के बाद जो हमारा एरे बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि 56 जो है वो अब इस तरफ आखिर में आ जाएगा, मतलब 82 से जस्ट पहले आ जाएगा। तो अब ये सॉर्टेड पोजीशन हो गया, ठीक है? सॉर्टेड पोर्शन हो गया। तो दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए, राइट? अगर 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, तो हमारे पास बचे कितने एलिमेंट? n-2 एलिमेंट बचे। तो नेक्स्ट इटरेशन में कितने कंपैरिजंस लगेंगे? n-2-1, ठीक है? तो थर्ड इटरेशन में हम लोगों को 7 कंपैरिजन लगे, ठीक है? और सॉर्टेड पोर्शन की जो लेंथ हो गई वो हो गई 3, ठीक है? सिमिलरली 4 में जो आपका सॉर्टेड पोर्शन है वो बड़ा होता जा रहा है, एक-एक एलिमेंट उसमें ऐड होते जा रहे हैं हर इटरेशन के बाद,
राइट? क्योंकि हर इटरेशन के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू अपनी सही जगह पे पहुँच जाएगी, राइट? सबसे बड़ी वैल्यू जो रहेगी नेक्स्ट पॉसिबल, अब जैसे 2, 9, 10, 11, 12 इसमें जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो अपनी करेक्ट पोज़ीशन पे पहुँच जाएगी। तो अभी के केस में है 12। तो ये देखिए, ऐसे ही हर इटरेशन के बाद आपका जो है वो फाइनली एरे जो है सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए फाइनली जो है वो एरे आपका सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है? आई थिंक इसमें थोड़ा नंबर्स में गड़बड़ है। यहाँ पे इटरेशन 7, 8 और इटरेशन 9 एंड देन 10, राइट? ओके। सो होता क्या है कि आफ्टर इटरेशन 9 वी स्टॉप इट, क्योंकि एक एलिमेंट बचता है सिर्फ, उसको उसको कहाँ से सॉर्ट करेंगे? तो ये जो इटरेशन है वो सिर्फ आपके 9 इटरेशंस ही चलेंगे, राइट? यहाँ पे ये आफ्टर इटरेशन 8 लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आफ्टर इटरेशन 9 ये ऑलरेडी एरे सॉर्टेड हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा एरे सॉर्टेड है और ये सिर्फ एक एलिमेंट बचा हुआ है। सो इट मीन्स कि ये सॉर्टेड हो गया, राइट? सो हाउ मेनी इटरेशंस विल इट टेक टू सॉर्ट एन एरे हैविंग एन एलिमेंट्स? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर कितने इटरेशन चाहिए, अगर किसी एरे में, राइट, एन एलिमेंट्स हैं, उसमें से एन माइनस वन को मैं उनकी करेक्ट प्लेस पे पहुंचा दूं, तो जो बाकी बचा है वो तो अपनी प्लेस पे ऑलरेडी रहेगा। बाकी एक जो बच जाएगा वो इसका मतलब अपनी प्लेस पे ऑलरेडी है, ठीक है? तो एन अगर एलिमेंट्स हैं तो मुझे एन माइनस वन इटरेशंस लग करने होंगे, क्योंकि एन माइनस वन इटरेशन से मैं एन माइनस वन एलिमेंट्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे रख पाऊंगा। सिमिलरली अगर कंपैरिजंस की बात करें तो कितने कंपैरिजंस होंगे? तो हर इटरेशन में कुछ कंपैरिजंस हो रहे हैं, क्योंकि हर इटरेशन में आपका जो मेन मोटिव है वो है बिगेस्ट नंबर फाइंड करना और उसको पुश करना राइट साइड। तो अगर आप केथ इटरेशन में हैं, इसका मतलब होता है कि आप केथ इटरेशन में हैं, इसका मतलब अब आपको एन माइनस के कंपैरिजंस करने होंगे, राइट? वो इसलिए क्योंकि केथ इटरेशन में है, इसका मतलब फर्स्ट इटरेशन में है अगर आप, राइट, अगर इसका मतलब है कि आप इससे पहले आपने ज़ीरो एलिमेंट्स सॉर्ट किए हैं, राइट? राइट? और फर्स्ट इटरेशन के बाद आपके पास एक ये जो सॉर्टेड एरे है, राइट? ये जो सॉर्टेड पोर्शन वाला है वो हर इटरेशन के बाद बढ़ता जा रहा है, राइट? तो फर्स्ट इटरेशन के बाद इसमें इसकी इसकी वैल्यू हो जाती है एक, मतलब इसकी साइज जो हो जाती है सॉर्टेड की वो हो जाती है वन, ठीक है? सेकंड इटरेशन के बाद इसमें टू एलिमेंट आ जाते हैं तो ये टू हो जाता है ना, इसका साइज टू, ठीक है? तो क्या है कि अगर आपका केथ इटरेशन चल रहा है, इसका मतलब है कि आपको कितने आपका केथ इटरेशन है, इट मीन्स इससे पहले आपने के माइनस वन वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं और बची हुई वैल्यूज़ कितनी हैं? एन माइनस के माइनस वन, मतलब एन माइनस के प्लस वन, और एन माइनस के प्लस वन वैल्यूज़ को अ, उसमें से बिगेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको कितने कंपैरिजन करने पड़ते हैं? एन माइनस के प्लस वन माइनस वन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास एक्स एलिमेंट है तो उसमें बिगेस्ट निकालना है तो हमको मिनिमम कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? एक्स माइनस वन कंपैरिजन करने पड़ेंगे, राइट? सिमिलरली kth इटरेशन में आपको n माइनस के कंपैरिजंस करने पड़ेंगे। तो टोटल कंपैरिजन कितने हो जाएंगे? जब n एलिमेंट थे तो n माइनस वन कंपैरिजन, फिर एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा तो बचेंगे n माइनस वन एलिमेंट। अब n माइनस वन एलिमेंट के लिए कितने कंपैरिजन चाहिए? n माइनस टू। सिमिलरली इट गोज ऑन, राइट? तो n माइनस वन प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री अप टू वन। अब ये एक सीरीज हो गई है। नेचुरल नंबर्स की सीरीज होती है ना, वन टू एन तक का सम, जो उसका फॉर्मूला होता है वन से लेके एन तक के नंबर्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट? तो इस केस में एन की जगह क्या हो रहा है? एन माइनस वन। यहाँ पे सिर्फ एन माइनस वन टर्म्स हैं, वन से लेके एन माइनस वन तक की टर्म्स हैं। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूँ तो हो जाएगा एन माइनस वन, फिर एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, मतलब एन। सो एन माइनस वन इंटू एन बाई टू। तो टोटल कंपैरिजन जो आपको लगेंगे वो n माइनस वन इंटू एन बाई टू, ठीक है? तो ये बबल सॉर्ट की थोड़ी सी एक आपकी एनालिसिस हो गई। और अब देखिए कि बबल सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा वो ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रही है, राइट, कंपैरिजन की, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? तो अब देखते हैं। ओके,
तो अब हम लोग कोड करके देखेंगे थोड़ा-सा। कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है? ये मैंने एक बबल सॉर्ट का बनाया हुआ है ऑलरेडी, बट इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये एक बबल सॉर्ट का ये बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये मैंने क्लास एक ले ली है, ठीक है? या फिर एक काम करता हूँ मैं आपको ऑनलाइन आईडी पे बना देता हूँ, ठीक है? ओके, तो ये है, मैंने एक ऑनलाइन आईडी खोल लिया है, ठीक है? सी प्लस प्लस का। आप चाहें तो जावा में भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सी प्लस प्लस का खोला है। ओके, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें सेटिंग की प्रॉब्लम है। एक दूसरी आईडी ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे। ओके, तो इसका वो बना लेता हूँ मैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब इसमें मैं ले लेता हूँ एक फैक्टर, ठीक है? ये मैंने वेक्टर ले लिया है, ठीक है? मैं एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, वेट, बूलियन सॉर्ट, ठीक है? बूलियन सॉर्ट क्या करेगा ये इनपुट में लेगा एक फैक्टर, अनसॉर्टेड एरे का, ठीक? और रिटर्न कर देगा इसी को, क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जो इनपुट एरे आ रहा है उसी पे कर रहे हैं, राइट? कोई एक एक्स्ट्रा मैं नया एरे नहीं ले रहा हूँ, इसी में कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या करूँगा मैं, अब मेरा यहाँ पे लॉजिक लिखना शुरू करूँगा मैं। पहले तो मुझे पता होना चाहिए कितने एलिमेंट हैं, तो मैंने अनसॉर्टेड एरे डॉट साइज से पता चल जाएगा मुझे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इटरेशंस कितने होंगे, अगर n एलिमेंट्स हैं तो इटरेशंस कितने होंगे, n-1। तो एक लूप चलेगा फॉर इंट इटरेशन, ठीक है, इक्वल टू 0 से लेके आई इटरेशन लेस देन n-1, ठीक है? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो ये लूप जो है वो n-1 टाइम चलेगा, राइट? प्लस प्लस इटरेशन। सेकेंड थिंग क्या होगी, अब अंदर क्या होगा कि हर इटरेशन में मुझे कंपैरिजंस करने हैं। कंपैरिजंस मेरे स्टार्ट होंगे फर्स्ट इंडेक्स से, और वो अपने नेक्स्ट इंडेक्स के साथ चेक करेगा, राइट? तो मेरा जो जे है, राइट, जो पॉइंटर है कंपैरिजन वाला, राइट, वो क्या करेगा, करंट वाला, सॉरी, करंट नाम का रख लेते हैं एक, ये तो ये करंट जो है वो करंट इंडेक्स बताएगा, और
करंट इंडेक्स कहाँ तक जाना चाहिए? तो जितने मेरे इटरेशन हुए, राइट? अगर मेरा 0th इटरेशन है, ठीक है? तो मेरे पास जो एलिमेंट बचेंगे, वो कितने बचेंगे? अब मेरा ये जाना चाहिए कितना? n माइनस कितने इटरेशन हो चुके हैं वो, ठीक है? kth इटरेशन, तो n माइनस इटरेशन माइनस वन। माइनस वन इसलिए रखा है क्योंकि हमारा जो करंट वाला है पॉइंटर, वो हमेशा जो है लास्ट से एक एलिमेंट पहले तक को पॉइंट करेगा। क्योंकि अगर मैं लास्ट को पॉइंट करूंगा, तो मेरा अभी जो अंदर का लॉजिक है वो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? हम क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट को उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं उसमें से जो बड़ा रहेगा उसको स्वैप कर देंगे। अगर बड़ा रहा तो, नहीं रहा तो फिर इट्स ओके, राइट? सो इफ, है ना, इफ अनसॉर्टेड एरे current is greater than unsorted array current प्लस वन, ठीक है? तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? अब स्वैपिंग होगी, इंट टेम्प अनसॉर्टेड एरे करंट अनसॉर्टेड एरे करंट इक्वल टू अनसॉर्टेड एरे करंट प्लस वन, ठीक है? और अनसॉर्टेड एरे करंट प्लस वन इक्वल टू टेम्प एंड देन ओवर, राइट? यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है? टेस्ट करके देखते हैं ये चलता है कि नहीं। वेक्टर इंट अनसॉर्टेड एरे लिया मैंने, तो जस्ट 4 6 12, सॉरी 2 20 1 23 एंड 9, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू कॉल बूलियन सॉर्ट। बूलियन सॉर्ट कॉल किया मैंने, पास कर दिया मैंने अनसॉर्टेड एरे। अब मैं बूलियन सॉर्ट के ऊपर इटरेट करूंगा, राइट? ए एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे, मैंने लूप लगा दिया, सी आउट एलिमेंट, स्पेसिंग देनी है मुझे, और आखिर में सी आउट सो 1 3 4 6 9 20, राइट? ये सॉर्ट कर रहा है। थोड़ा सा और वेरिएशन देखते हैं। मान लीजिए इसको -6 कर दूं मैं, तो अब -6 1 3 4 9। अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हुआ तो सिर्फ मुझे क्या करना है कि हर इटरेशन में जो कंपैरिजन है उसमें जो छोटा एलिमेंट रहेगा उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड रखने की कोशिश, सॉरी राइट साइड रखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या किया मैंने, ये कंपैरिजन का जो ऑपरेटर है उसको चेंज कर दिया। अब ग्रेटर दैन की जगह मैंने इसको कर दिया लेस दैन। नाउ अब क्या होगा, अब मैं रन करूंगा तो ये इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। 29 4 3 1 -6। ओके, सो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की बात करूँ, राइट? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ठीक है? इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कैसे करेंगे हम लोग, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कैसे आएगी, ठीक है? ओके, ये हमारा कोड है। इसमें ये देखिए 2 लूप हैं, एक तो फॉर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना? थोड़ा सा मतलब इसको रीसाइज कर लेता हूँ। रीसाइज नहीं हो पाता क्या? हो जाता है, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको यहाँ रख देता हूँ। ओके, सो सो हमारे पास 2 लूप है, राइट? फर्स्ट लूप जो है, ये जो इटरेशन वाला लूप है, ये कितने टाइम्स चल रहा है? ये चल रहा है n-1 टाइम्स, ठीक है? तो फर्स्ट लूप मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है n-1 टाइम्स, ठीक है?
नेक्स्ट इसका जो इंटरनल लूप है, वो चल रहा है, हर बार वो क्या चल रहा है, करंट और करंट से n माइनस वन इटरेशन माइनस वन। सो इसका जो लूप है, इसके इटरेशन की, ये ना थोड़ा डायनेमिक है, ये मतलब फिक्स नहीं है कितने टाइम चलेगा। ये इसके एक जब जब आई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये चलेगा n माइनस वन टाइम्स। जब उसके बाद जब आई की वैल्यू वन होगी तो n माइनस टू टाइम्स, सो ऑन, राइट, वन तक ऐसे चलेगा। ओके। अब मेन कंसर्न हमारा जो है, इस लूप के अंदर क्या हो रहा है। तो इस लूप के अंदर देखो तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, सॉरी चार ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहला ये कंपैरिजन वाला, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये। हालांकि ये मेमोरी रीड एंड राइट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो ना थोड़ा सा ये कंपैरिजन वाला ही ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है, राइट। बट ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसके अंदर चार ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या चार ही हो रहे हैं? नहीं। इसके अलावा इसमें क्या है ना, ये देखिए यहाँ पे चेक होता है बार बार, देन इंक्रीमेंट भी होता है। तो कुल मिला के ये है कि इस लूप के साथ के ऑप्शन, सॉरी, के जो है वो ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, राइट। इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, राइट। तो कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते रहेंगे, और आपका ये है, ठीक है। तो फाइनली ये कुछ हो जाएगा कांस्टेंट इनटू सम ऑफ दिस। तो सम ऑफ दिस तो ये है n माइनस वन इंटू एन बाई टू, और ये तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर मैं इसको कांस्टेंट को k मान लूँ तो n माइनस वन एन बाई टू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो इसका जो, ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि इसका जो फंक्शन होगा एफ एन, राइट, जो इसका टाइम फंक्शन होगा वो एफ एन जो होगा वो होगा ए ऑफ एन स्क्वायर प्लस समथिंग बी एन प्लस सी, कुल मिला के ये क्वाड्रेटिक आएगा, राइट। तो इसका जो फंक्शन होगा एफ एन, राइट, वो क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन होगी, और जो इसका अपर बाउंड होगा वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ओ मतलब सी ऑफ एन स्क्वायर समथिंग हो जाएगी, राइट। वो एन की किसी वैल्यू के लिए इसके अबव ही रहेगी। तो जो इसका जो ओ ऑफ जी एन आएगा, राइट, ओ ऑफ जी एन जो आएगा वो आएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि हम लोगों का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इनपुट एरे को ना मानूँ कि वो स्पेस है, तो मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ओ ऑफ वन हो जाएगी, राइट, ओ ऑफ वन हो जाएगी। तो ये है आपका बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट है ये आपका, ठीक है। तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि कुछ, राइट, कुछ हम लोग ना बात करेंगे कि ये जो आपका ये होता है, ओके, थोड़ा सा मैं, ओके, इसको यहाँ रख देता हूँ, स्पेस चाहिए मुझे थोड़ी सी। ओके, सो पॉइंट ये है कि अब इसके कुछ वर्स्ट केस सिनेरियोज और वो देख लेते हैं। देखिए, वर्स्ट केस का सिनेरियो का मतलब होता है कि आपको हर बार लूप में जाएं और हर बार आपकी ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हो पूरी। उसका ये मतलब है कि अनसॉर्टेड एरे करंट जो है हमेशा लेस देन रहे अनसॉर्टेड एरे करंट प्लस वन से, या बड़ा रहे, राइट। हम लोग ये जो कॉपी किया है मैंने, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कर लिया है, बट यहाँ पे बड़ा वाला रहेगा अगर करंट वाला बड़ा है नेक्स्ट वाले। तो वर्स्ट कंडीशन तभी हो सकती है जब आप चाहें कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं सॉर्ट, आपका एम है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का, बट हो ये रहा है कि आपका जो एरे है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ा हुआ है। तो ये ना, ये ना वर्स्ट केस है इसके लिए, ठीक है ना। आप चाहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना, आपका एरे जो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
सिमिलरली बेस्ट केस सिनेरियो कब हो सकता है कि ये इफ़ कंडीशन के अंदर कभी एग्जीक्यूट ना करे। तो वो तभी हो सकता है कि आप चाहें कि आपका जो एरे है, उसको आप इंक्रीज़िंग ऑर्डर में करना चाहते हैं और जो इनपुट आ रहा है एरे आ रहा है, वो ऑलरेडी इंक्रीज़िंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, राइट? तो वो उससे क्या होगा कि आपका जो ये है, ये वाला इफ ब्लॉक के अंदर ये ऑपरेशंस स्किप हो जाएँगे, तो ये रिलेटिवली फ़ास्ट हो जाएगा। स्टिल जो उसका वो है, वो O ऑफ n स्क्वायर ही है, राइट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो द पॉइंट इज़ बबल सॉर्ट जो है ना सबसे ईज़ीएस्ट है, सबसे ईज़ी है और आई आई गेस बेटर है सॉरी बेटर तो नहीं है, ईज़ी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है? ईज़ी है, आपको समझ में आ जाएगी और ये बहुत प्रिमिटिव वे है। मतलब वो काम जो आप एक्चुअल में करते हैं लाइफ़ में, राइट? अगर मैं आपको बोल दूँ 10-15 चीज़ें सॉर्ट करने के लिए तो आप भी यही करते हैं। पहले क्या करेंगे, देखेंगे उसमें से जो बड़ी होगी उसको निकाल के सेपरेट आउट कर देंगे। फिर वापस से देखेंगे नेक्स्ट कौन-सी बड़ी है उसको सेपरेट आउट करके निकाल देंगे। तो दिस इज़ हाउ यू सॉर्ट इन लाइफ़, राइट? या कभी-कभी क्या होता है कि आप देखेंगे ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप पहले सबसे छोटा वाला चूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ फिर उसमें नेक्स्ट छोटा वाला चूज़ करेंगे। तो सेम काम बबल एल्गोरिथम भी कर रहा है। वो हर बार, हर स्टेप में, हर इटरेशन में क्या कर रहा है कंपैरिज़न्स कर रहा है एलिमेंट्स के। पास के एलिमेंट्स का कंपेयर कर रहा है 2 एलिमेंट्स का, अगर उनमें से कोई बड़ा है तो उसको वो आगे राइट साइड पुश कर दे रहा है और लेफ्ट साइड में छोटे वाले को रख रहा है। तो दिस इज़ हाउ क्या कर रहा है कि वो जो लार्जर वैल्यू है, वो प्रोपोगेट हो रही है आगे धीरे, धीरे, धीरे और एट एट द एंड अपने जो फाइनल पोज़ीशन है, जिस पे उसको होना चाहिए सॉर्टिंग में जिस पोज़ीशन पे वो रहेगी, उस पोज़ीशन पे वो पहुँच जा रही है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग, ठीक है? इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जो सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन इंसर्शन सॉर्ट को। सो फॉर टाइम बीइंग दैट्स ऑल। थैंक यू।